Hello and welcome everyone to our YouTube channel Learn Together with Parvez. Today we are going to learn Name Manager. Name Manager is one of the best functionality in Excel. We can learn how to define name, how to create name, how to manage name, how to edit name. Giving name to particular range has lot of benefits. We can do lot of things dynamic by using names. So guys, let's begin to learn. हम देख रहे हैं नेम मैनेजर फॉर्मूलाज में इस जगह पे अवेलेबल है जो डिफाइन नेम से ग्रुपिंग किया हुआ है। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। सो हम देखेंगे नेम्स कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और इसके बेनिफिट्स भी क्या क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेम्स है क्या, है ना। जैसे हमारी फैमिली के अंदर नेम्स होते हैं, हम अपनी फैमिली में बच्चों के नेम्स रखते हैं, किसी जगह का नेम होता है, किसी प्लेस का नेम होता है ना। नेम से हम बेसिकली क्या करते हैं, चीज़ों को या किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो इसीलिए नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम किसी को आवाज़ दे रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं या किसी को एड्रेस दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें नेम्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसी तरह एक्सेल में भी हम नेम्स क्रिएट कर सकते हैं और ऑलरेडी भी बहुत सारे नेम्स क्रिएटेड है। जैसा फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये जो है कॉलम्स है और ये जो है रोज है। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड सेल, है ना, जो हमने पहले भी देखा है। सेल क्या होता है, एक इंटरसेक्शन है कॉलम का और रो का। बट इस सेल का जब एक बॉक्स जो यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये सेल है, इसका एक अपना नाम है, इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है जो हम कैसे समझ सकते हैं। कॉलम डी है और 4 नंबर का रो है। इसका मतलब क्या हो गया, इस सेल का नाम जो है, सेल का नेम या एड्रेस हम बोल सकते हैं, उसका नेम एड्रेस जो है वो है D4। हम यहाँ पर भी उसको देख सकते हैं, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। हम यहाँ पे इससे भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे D4 दिख रहा है, मैं कहीं और रखूंगा, F6 दिख रहा है ना, H6 दिख रहा है। जो भी बॉक्स है, जो भी सेल है, उस सेल का अपना एक यूनिक नेम है ना। जैसे हम अपनी फैमिली में भी यूनिक नेम रखते हैं ना, एक ही नाम के दो किड्स नहीं होते हमारी सेम फैमिली के अंदर, इमीडिएट फैमिली के अंदर, राइट। उसी तरह से एक्सेल भी एक फैमिली है। यहाँ पे भी जब हम नेम क्रिएट करते हैं, उस नेम के कुछ रूल्स है, मैंडेटरी रूल्स है, जैसे मैंने यहाँ नोट डाउन किया है हमारे इजी रेफरेंस के लिए। नेम्स हमेशा हम घर में जैसे रखते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी रूल फॉलो करेंगे। कोई अलग रूल नहीं है, सेम रूल है, कोई अलग रूल नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। घर पे जब हम नाम लिखते हैं तब हम इतनी सारी चीज़ें दिमाग में नहीं लाते, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में होती है, ठीक है। हमको ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि ये रूल है नाम रखने के लिए। बट यस, एक्सेल के अंदर हमको थोड़ा सा सोचना है कि एक्सेल में नाम रखने के लिए कुछ रूल्स है, ठीक है। सबसे पहले हम पहला रूल देखेंगे, वो ये है कि नेम जब भी हम आप क्रिएट कर रहे हो, हम उस नेम को हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, राइट। अब ये सिंगल सेल के अपने अपने नेम है, लेकिन हम अगर कुछ रेंज को सेलेक्ट करते हैं, देखो जब हम एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट करते हैं तो उसको रेंज कहा जाता है एक्सेल में, ठीक है। हमने जब एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट किया, इतनी रेंज है, इसको रेंज कहते हैं, ठीक है। हम इस रेंज को भी एक नाम से या एक नेम से स्टोर कर सकते हैं और हम उसको बाद में रेफर कर सकते हैं, राइट। इसीलिए हम नेम से उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहला रूल था कि हम जब भी नेम देंगे हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, हमारा नेम कभी भी अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा। ज़रूरी नहीं आप अल्फ़ा न्यूमेरिक भी नेम रख सकते हो, सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली नेम भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा रूल ये है कि हम नंबर से नेम को कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चीज़ ये होगी कि हम जब नेम कोई भी नेम देंगे वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक इन द सेंस, जैसे कि ये सेल का नेम ऑलरेडी E6 अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम E6 नेम नहीं दे सकते किसी रेंज का, राइट। उसी तरह से हमको यूनिक नेम देना है। फॉर एग्जांपल कोई एक नेम आप ऑलरेडी आपने इस रेंज को दिया है, वापस वही नेम आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपका नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वाला क्या है कि आपकी जो नेम की जो लेंथ है, कैरेक्टर्स की लेंथ है, वो 255 कैरेक्टर्स से कम होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम इतना बड़ा नाम नहीं देते हैं, है ना। जनरली हम हमारे घर में भी तो नेम छोटा ही देते हैं ना। हम ये रूल भी फॉलो करते हैं, ये रूल भी फॉलो करते हैं और ये भी रूल फॉलो करते हैं, राइट। थर्ड थिंग थी, ये फोर्थ थिंग ये थी कि आप नेम में स्पेस अलाउड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने नेम दिया डेटा स्पेस 1, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपके नेम को चेंज करके डेटा _1 कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। हमको ध्यान देना है कि हम स्पेस वाले नेम
देंगे ही नहीं, ठीक है। और फिफ्थ चीज ये है कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडर स्कोर को छोड़ के। सो आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हो, जैसे कि डेटा अंडर स्कोर 1 आपने दे दिया, फिर दूसरा नाम आपने अंडर स्कोर 2 दे दिया, तो ये आप दे सकते हो, ठीक है, बट स्पेस करके नहीं दे सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज ये है, ठीक है, यहाँ से आगे देखते हैं। सो ये हमारे मैंडेटरी रूल्स थे, ठीक है। अब इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिस है, कुछ हमें फॉलो करने चाहिए, जो मुझे लगता है ये फॉलो करने चाहिए। जैसा कि हम जब भी जो भी नेम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी रेंज का नेम क्रिएट कर रहे हैं, वो नेम हमारे रिलेटेड टू वर्क होना चाहिए। मतलब ये रेंज के नेम हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, उसी लिए होना चाहिए, ताकि हम उसको इजीली याद भी रख पाएंगे और रेफर भी कर पाएंगे, करेक्ट। सेकंड चीज होती है कि जब हम नेम क्रिएट करते हैं, उसमें एक स्कोप का ऑप्शन होता है। तो स्कोप में आप कोई भी पर्टिकुलर शीट के लिए उसको स्कोप दे सकते हो और पूरी वर्कबुक के लिए दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कीप स्कोप एज वर्कबुक ऑलवेज। मैंने इसलिए लिखा है कि फॉर एग्जांपल आपने एक नेम क्रिएट किया डेटा अंडरस्कोर 1, अब आपने ये नेम दे दिया, तो ये नेम का अगर आपने स्कोप डिफाइन किया है वर्कबुक, सो क्या होगा, ये नेम आप इस वर्कबुक के अंदर कितनी भी शीट्स रहेगी, हर जगह इस नेम को आप क्या कर पाओगे, कॉल कर पाओगे, इसको रेफर कर पाओगे। जैसा कि देखो यहाँ पे एक ये शीट है रूल्स वाली, एक एग्जाम्पल वाली, 2 शीट्स है ना। जैसा कि हमारी फैमिली के अंदर भी होते हैं ना, ये चाचा की फैमिली है, ये बड़े अब्बू की फैमिली है, ये किसी और की फैमिली है, वैसा। और उसमें क्या हो सकता है, डेटा 1 इस फैमिली में भी हो सकता है, इस फैमिली में भी हो सकता है, राइट, क्योंकि ये हमारी इमीडिएट फैमिली नहीं है ना, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, है ना। इसमें भी वैसे ही होता है, आप ये नाम इधर दे सकते हो, बट अगर आपने सेम नेम्स अलग अलग शीट्स में दिया है, तो ऑब्वियसली उसमें अलग अलग चीज़ें स्टोर होगी, और जब आप रेफर करोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ना। सो मैं हमेशा ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ कि आप एक नेम स्कोप वर्कबुक डिफाइन करो और वो नेम सारी शीट्स में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड थिंग है, मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि आप हमेशा ना यूज अंडरस्कोर इन नेम्स। सो क्या होगा पता है, ऐसे आपने यूज किया, फॉर एग्जांपल ये E6 है ना, आपने अगर ऐसे E_6 दिया, तो ऐसे E6 तो आपका कोई नेम होगा ही नहीं ना, तो आपने जहाँ अंडरस्कोर लगा लिया ना, तो वो कहीं यूनिक नेम होगा ही नहीं। सो इसके लिए आपको आसानी हो जाएगी ये ध्यान में रखने के लिए कि ऐसे नेम होगा ही नहीं, तो हमको यूनिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम टाइम पे आपका ऐसा कोई अंडरस्कोर का नेम अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ पे मोहम्मद परवेज मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे सपोज करो इस वर्ड को पूरे सिर्फ MP लिखने पे आना चाहिए, ऐसे करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, Alt-IND, सॉरी, सो पहले हम देख लेते हैं डिफाइन नेम। तो डिफाइन नेम का शॉर्टकट है Alt-IND। सो क्या होगा, जब मैंने Alt-IND प्रेस किया तो एक विंडो आएगी जो हमारा नेम डिफाइन करती है, नेम मैनेजर वाली डिफाइन विंडो आएगी। जैसे कि यहाँ पे लिया मैंने एक डिफाइन नेम, और ये एक आएगा नेम मैनेजर, और एक चीज़ है, ये 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिफाइन नेम, ठीक है। सो हम उसको नेम मैनेजर के थ्रू जाते हैं। अगर हमने नेम मैनेजर किया, Alt-IND किया, नेम मैनेजर में गए हम, और यहाँ पे न्यू किया, ठीक है। यही विंडो आप डायरेक्टली Alt-IND से भी कर सकते हो यहाँ से। ये डिफाइन नेम की विंडो है, ये और ये विंडो सेम है, आप यहाँ से जा सकते हो ऐसे, आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो ऐसे, ठीक है, क्लियर है। सो हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, उसको क्या करना है, हमको स्टोर करना है, क्या में स्टोर करना है, MP। देखो यहाँ पे नेम में मैंने लिखा MP। स्कोप मैंने डिफाइन हमेशा पे, जैसे हमने डिस्कस किया कि वर्कबुक रखना है, तो मैंने वर्कबुक रखा। यहाँ पे जितनी शीट रहेंगी उन सारी शीटों के नेम यहाँ दिखेंगे, तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है, वर्कबुक रखना है। आप इस कमेंट्स में उस नेम को क्यों आपने क्रिएट किया है, सपोज करो आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें आपने बहुत सारे नेम क्रिएट करने हैं, तो आप इस नेम से रिलेटेड कुछ नोट्स, कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ कमेंट्स यहाँ पे लिख के रख सकते हो, ताकि आप कभी उसको भूल जाए, या आपने किसी और को दिया है ताकि वो कोई इसको रेफर कर पाएगा, तो वो आसानी से इसको समझ सकता है। और हमने क्या बोला, यहाँ पे डबल कोट में हम बोलते हैं मोहम्मद परवेज। डबल कोट क्यों लिखा हमने, क्योंकि टेक्स्ट हम स्टोर कर रहे हैं इसमें, और हमने ओके किया। तो देखो जैसे मैंने स्टोर कर लिया, ये ऑलरेडी मेरा क्या हो गया, नेम स्टोर हो गया। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं इज इक्वल टू MP। तो देखो जैसे ही हम ये
कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो हमारे पास जो भी फंक्शंस अवेलेबल है उसकी एक लिस्ट आ जाती है ना? तो मैंने लिखा एमपी, जैसे एमपी लिखा देखो यहाँ पे एमपी बोल के ये एक सिंबल है नेम्स का, तो यहाँ पे आ गया, मैंने टैप किया और एंटर किया तो देखो मुझे नेम आ गया, है ना? सो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे हम इसको कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, हम कोई नंबर स्टोर करके रख सकते हैं इसमें, है ना? फॉर एग्जांपल दूसरे इसमें हम देखते हैं कि हमने इसमें कुछ नंबर स्टोर कर लिया, हमने बोला अल्ट एंड डी न्यू और हमने बोला डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट 1, है ना? इसको डिस्काउंट अंडरस्कोर 1 बोलते हैं और हमने बोला इसमें हमारा 25% का जो है ना डिस्काउंट रखा है इस डिस्क अंडरस्कोर 1 में। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल रैंड बिटवीन करके हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं 25% के डिस्काउंट पे, है ना? तो हम क्या करते हैं 25% नहीं लिखते, हम डिस्काउंट 1 लिखते हैं और इंटर करते हैं, तो देखो हमारा ऑटोमेटिकली डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है। सो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे नेम में उसको स्टोर कर लिया, जो भी वैल्यू चेंज होगी ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका डिस्काउंट कैलकुलेट होता रहेगा, ठीक है? तो ये तो था हमारा अल्ट DIND से, ठीक है? हम और एक जगह से हम यहाँ नाम दे सकते हैं रेंज को, जैसा फॉर एग्जांपल ये हमारी एक रेंज है ना? हमको इस रेंज को वैल्यू नाम देना है, ये ऊपर वाला नेम देना है वैल्यू इस रेंज को। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रेंज को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू और एंटर कर सकते हैं। तो देखो इस चीज़ का नेम आ गया वैल्यू, अगर हमने 2 सेलेक्ट किया तो नहीं दिखेगा, लेकिन इस पूरी रेंज को हम वैल्यू से रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तरीका हो गया, हमने यहाँ से डिफाइन किया है नेम को, है ना? एक तरीका है यहाँ से और एक तरीका है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से। तो हम देखते हैं वो भी, नीचे आते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ डेटा है ना? अब हमको क्या करना है, यहाँ से ये जो रेंज है जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस रेंज को जैन का नेम देना है, इस रेंज को मुझे फेब का नेम देना है, इसको मार्च देना है, इसको अप्रैल देना है ना? वाइस वर्सा, अगर हमने इसको ऐसे सेलेक्ट किया तो इसका नेम आना चाहिए सोप, इसको सेलेक्ट किया ऐसे तो इसका नेम आना चाहिए टूथपेस्ट, है ना? ऐसे ही वाइस वर्सा ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये स्पेस है ना? लेकिन मैंने क्या बोला, हम स्पेस तो अलाउड नहीं है, लेकिन हम जब इससे क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अंडरस्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतने सारे नेम देना है तो अपने को कितनी बार करना पड़ेगा डिफाइन नेम, 1 2 3 4 और ऐसे ही 1 2 3 4 और 5 टाइम, मतलब 9 टाइम्स हमको अल्ट IND या डिफाइन नेम करके जाना है और देना है। सो इससे बेटर वे क्या है, हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो डेटा है, जैसे ये इसका इतना ही है, इसकी रेंज, बाजू वाले की रेंज, इसकी रेंज सारी सेम है, तभी ये चीज़ को आप यूज़ कर पाओगे, या तो आपको फिर मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, इनकी भी सेम रेंजेस है ना? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रेंजेस सेम है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। हम यहाँ से जा सकते हैं क्रिएट नेम्स, या तो हम शॉर्टकट में भी जा सकते हैं ऑल्ट INC। तो जैसे ही देखो हमने ऑल्ट INC किया तो एक छोटा सा विंडो आया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी यही विंडो आएगा। यहाँ पे देखो जैसे हमने किया ना, इसने हमको एक सजेशन भी दे दिया, टॉप रो से करना है, लेफ्ट कॉलम से करना है। इसने टेक्स्ट होने की बेसिस पे ये दोनों ऑप्शन सबको दिए, क्योंकि देखो लेफ्ट कॉलम के अंदर भी हमारे टेक्स्ट है और टॉप रो में भी हमारे टेक्स्ट है ना? इसके लिए दिया। तो हमको आइडियली भी ऐसे ही करना है, लेफ्ट से ये लेफ्ट की रेंजेस करनी है और टॉप से ये रेंजेस करनी है, तो हमको सिंपल ये करना है, ओके करना है। जैसे हमने किया देखो यहाँ पे, अब सेलेक्ट करके देखो, यहाँ पे देखो जैन का दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पे देखोगे फेब दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पे देखोगे मार्च दिख रहा है ना? और हम जाके चेक करेंगे ऑल्ट IND, तो देखो यहाँ पे सारे नेम्स क्रिएट हो गए है ना? ये सारे नेम्स क्रिएट हो गए। अब ये सारे नेम्स को हम कहीं पे भी रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम क्या करते हैं, ये डेटा को यहाँ पे ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, है ना? और एक नेम क्रिएट करते हैं हम, सपोज करो इस टेबल का नेम क्रिएट करते हैं, पूरा टेबल का नेम यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करके बोलते हैं इसको डेटा, है ना? देखो नाउ ये पूरे टेबल को जब आप सेलेक्ट करोगे तो उसमें लिख के आएगा डेटा। अगर फॉर एग्जांपल हमको लुकअप करना है ना? अभी हम लुकअप तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम
सिंपल लुकअप मोस्ट ऑफ आप लोगों को सबको आता ही होगा, हम आगे चल के वो भी देखेंगे, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल हमको लुकअप करना है तो हम क्या कर सकते हैं, वी लुकअप, ये वाला सेल है ना। कहाँ से लुकअप करना है अपने को, इस शीट में इस रेंज से करना है ना। तो हम ऐसे ही जाके ऐसे रेंज सेलेक्ट करते हैं जनरली। बट अब देखो यहाँ हमारा काम आसान हो सकता है। कैसे हो सकता है, हम क्या बोलेंगे, वी लुकअप ये, और हम बोलेंगे डेटा, है ना। किया, कॉमा किया, उसमें से कौन सा कॉलम का आपको वैल्यू चाहिए, 2 कॉलम कॉमा 0, 2 मतलब हमारा कौन सा फील्ड हो गया, जैन वाला, है ना। सो हमारा काम आसान हो गया, यहाँ हमको फ्रीज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं। जबकि हमको जब वीलुकअप लगाते हैं हमको फ्रीज करना होता है। अभी देखो सारा का सारा डेटा वहाँ का आ गया हमारा। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें नेम मैनेजर को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे भी चल के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पर नेम्स को हम यूज़ करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सिंपल ये है, इस टॉपिक में मैं सिर्फ यहाँ पर इतनी छोटी एग्जांपलें कवर कर रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो भी छोटा रहे और आप समझ पाएँ कि नेम कैसे क्रिएट करते हैं। सो मेरा मेन इम्पोर्टेंट एम जो था यहाँ पर कि सिर्फ नेम को समझाना था, उसके यूजेस हमने अभी पूरे नहीं देखे। जब भी हम कुछ चीज़ें डायनेमिक करते हैं, नेम मैनेजर हमको बहुत काम आता है। मैं बहुत सारी एग्जांपल्स कवर करने वाला हूँ आगे, तो हम उसमें देखेंगे नेम्स के बेनिफिट्स क्या क्या है। सो आज के लिए बस इतना ही। तो ध्यान रहे कि नेम क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें हम डायनेमिक कर सकते हैं।